हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 1 अप्रैल 2026। फाइनली भाई मार्च का महीना खत्म हो गया है। अभी दोपहर के 12 बजने में करीब 20 मिनट बाकी है। तो मैं अभी भाई एक दुकानदार का माल लेके जा रहा हूँ। कल सुबह मुझे दुकानदार वाले भैया ने कॉल किया था, कुछ माल का ऑर्डर भी दिया था। कल मैं जा नहीं पाया था तो आज अभी जा रहा हूँ। सारा माल उनका मैंने गाड़ी पे लोड कर दिया है, अभी बस निकलने ही वाला हूँ। ये रहा उनका माल, ये बाल्टी है, ये काला टब है, कुछ स्क्रबर वगैरह है और ये मॉप वगैरह, इसमें भी छोटा छोटा बाल्टी है, कपड़ा क्लिप है। तो अभी फिलहाल के जो मैं माल लेके जा रहा हूँ वो बस यही है। और इसके अलावा मैं 2-3 जगह और कॉल किया था, कहीं से ऑर्डर कुछ मिला नहीं। मार्च महीना का असर अभी तक गया नहीं है। मार्च वाला जो महीना था ना भाई, मेरा बहुत खराब गया। सेल मेरा बहुत डाउन हो गया, माल का रेट भी बहुत हाई चला गया। जितना भी मेरा प्लास्टिक हाउस होल्ड का आइटम है ना, सबका रेट भाग गया भाई। मतलब एक एक आइटम पे 30% 25% ऐसा ऐसा रेट भागा है। तो उसके बाद मेरा मॉप का जितना भी आइटम है उसमें भी रेट भागा है। अभी जो मेरा डिस्पोजेबल आइटम है, जो पेपर प्लेट, पेपर दोना, ये सब का मैं होलसेल करता हूँ, उसमें भी रेट भागा है। बहुत दिन से मेरा माल भी नहीं था, अभी भी बहुत सारा माल खत्म है। जैसे एक तरह का मॉप है जो मेरे पास नहीं है, खत्म है। तो अभी थोड़ा सा संभल के माल मंगाना पड़ रहा है। एक तो रेट भी भागा है बहुत, और आगे जो मैं अपने दुकानदार को बोल रहा हूँ कि रेट बढ़ा है, तो वो लोग भी वो चीज़ अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग को लग रहा है कि भाई मैं जानबूझ के रेट बढ़ा दे रहा हूँ। तो उनको भी पता है कि रेट भागा है, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई मेरे पास पुराना स्टॉक है और मैं उनसे ज़्यादा ले रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो ज़्यादा दिन तक क्रेडिट रखते हैं। ऐसा होता है कि ना, मैं माल दे दिया, वो ऑर्डर देते हैं और मैं माल पहुंचा के आ जाता हूँ, तो बोलते हैं कि भाई 2 दिन बाद दे देंगे। वो 2 दिन का उनका 20 दिन चला जाता है, 30 दिन चला जाता है, फिर भी उनका पेमेंट ठीक से नहीं आता। तो उनको तो भाई रेट बढ़ा के मेरे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पर मेरा अगर इतना पैसा फंसा रहा ना, तो फिर मैं दूसरा माल क्या मंगाऊंगा। तो वहाँ पे मेरे को रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह मेरे एक दुकानदार ने मुझे फ़ोन किया, तो उनको एक तरह का बाल्टी चाहिए था, 20 लीटर का एक तो बाल्टी है। उनको पहले मैं बोला बाल्टी 130 में, ठीक है। अभी जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उनको बोला कि भैया 150 रुपये। मैं अगर चाहता तो उनको 140 तक बेच सकता था, लेकिन उनको 10 रुपये बढ़ा के बोला 150 रुपये। क्योंकि वो मेरा एक ऐसा दुकानदार है ना भाई, तो कभी भी वो टाइम पे पैसा देते ही नहीं है, कभी भी देते नहीं है। अभी लास्ट मतलब ये संडे है, संडे को मैंने उनको माल पहुंचाया था, कुछ स्क्रबर वगैरह उनको दिया था। उन्होंने कहा भाई वेडनेसडे को तेरे को पैसा मैं दे दूंगा। उनका पहले का बैलेंस है 16,000 का, और अभी ये 1200 कुछ हुआ था, ठीक है। और फिर वो मतलब वो बोले कि भाई फ्राई मतलब वेडनेसडे को दे दूंगा। लेकिन अभी आज जब मैंने उनको कॉल किया ना, एक ऑर्डर तो 900 रुपये का ऑर्डर दे दिया, और अभी बोल रहे कि भाई तेरे को फ्राइडे को दूंगा। सोच लो भाई, मतलब कितना लेट करते हैं लोग पेमेंट देने में। ऐसा नहीं कि ये लोग पेमेंट देगा ही नहीं, मतलब पेमेंट देगा, लेकिन थोड़ा सा लोग लेट करेगा, थोड़ा सा दौड़ाएगा तब जाके पेमेंट देगा। और मार्केट में आपको ज़्यादातर ऐसे ही दुकानदार आपको देखने को मिलेंगे। तो खैर अभी का माल लेके निकलता हूँ और देखते हैं ये जो दुकानदार है मेरे, ये पैसा देते कि नहीं। तो भाई जिस दुकान में माल लेकर आना था वहाँ पे मैं लेकर आ चुका हूँ। ये माल भी मैंने सारा निकाल के बाहर रख दिया है। और ये हमारे भैया प्रमोद भैया, पैसा से दीजिए। और क्या धुआं मेरे को ना आँख रुला छोड़िए ना, आँख रुला दिया, ये आँख से पानी निकाल दिया। तो प्रमोद भैया के पास आया था माल लेकर, तो इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है। अभी का जो माल लेकर आया था पूरा पेमेंट कर दिया, इनका पहले का बाकी है। तो अभी हम जा रहे हैं प्रमोद भैया से कुछ सवाल। अच्छा प्रमोद भैया, एक बात बताइए कि आप मोटा मोटी कितना साल से कर रहे हैं दुकानदारी? अभी 20 साल होगा, सबसे ज़्यादा 20 साल हो गया। आप उतार चढ़ाव बहुत देखे होंगे अभी दुकान में, दुकानदारी में, ठीक है। तो समझ लीजिए, अगर अभी के टाइम में कोई अगर दुकान स्टार्ट करना चाहता है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आप कोई दो ऐसे सुझाव दीजिए जो लाभ और हानि, एडवांटेज है दुकान खोलने का। समझ रहे हैं बोल रहे, दुकान खोलने का कोई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? देखिए, दुकान खोलने का एडवांटेज बेस्ट रहता है जहाँ एरिया अच्छा रहेगा, मार्केट वाला एरिया रहेगा तो उस जगह जल्दी ग्रोथ करेगा। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है कि इसमें आपको पेशेंस रखना होगा। आप अच्छा। खोले हैं और ये जरूरी नहीं है कि आप खोले हैं तो आपको 1 महीना में वो पकड़ ही लेगा रनिंग। थोड़ा सा परिश्रम करना होगा तब जाके उसका ये मतलब 2 एडवांटेज बताए भैया। पहला तो एरिया, मतलब कोई भी बिजनेस खोलने के लिए एरिया होना चाहिए कि आपका मार्केट में हो, ताकि थोड़ा सेलिंग ज़्यादा हो। दूसरा चीज़ पेशेंस, ये 2 एडवांटेज। अब इनसे बात करेंगे 2 डिसएडवांटेज के बारे में। अब ऐसा बताइए 2 डिसएडवांटेज क्या है कोई भी दुकानदार के लिए, या फिर कोई अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए? बिजनेस लाइन में है तो आपको लोन का सहारा लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात हम भी मानते हैं इसलिए कि मार्केट का जो स्थिति है, हाँ, मार्केट से आप रिकवर नहीं कर सकते। बात सही है। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ओनर है और उसी से आपको परिवार चलाना है, तो मार्केट के अपेक्षा आप घर परिवार नहीं चला सकते। आपको लोन भी लेना होगा। हाँ, आपको
लोन का सपोर्ट रखना पड़ेगा, वो इमरजेंसी के लिए। ठीक है। अगर आपका चल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं ठीक चल है। रहा है तो आपको लोन का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में चलिए अपना जो पूंजी से लगाया उसके बाद अगर आपको बिजनेस हाँ, बढ़ाना है। और प्लस पॉइंट, हाँ, मार्केट में आपको उधार नहीं छोड़ना, तब ये- जाके आप मार्केट में जमे रहिएगा। ये तो सबसे मेन पॉइंट है। हाँ, कोई भी दुकानदार के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए सबसे मेन हो जाता है उधार नहीं छोड़ना। उधार। हाँ, लेकिन आप बस आप 2 रुपया कम बेचिए, हाँ। लेकिन नगद बेचिए। लेकिन जितना भी उधार थोड़ा बहुत जाएगा ही जाएगा। तो कोई ठीक है, रनिंग कस्टमर अगर हाँ, कोई अच्छा कस्टमर हाँ। है तो उसको दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है दे। हाँ, अब उसमें जैसे हाँ मान लीजिए आप वो कस्टमर को आप जानते हैं कि हाँ ये अच्छा है, हाँ, जैसे हम ही हो गए, वो पैसा दे देगा। हाँ। एक हमको विश्वास है ना कि हाँ हम देव का पैसा नहीं रखेंगे, लेट होगा लेकिन दुरुस्त हो। अब सबका मैंडेटरी क्या है वो हम नहीं बता सकते, हम अपना जो सुझाव है हम अपना ठीक है। तो ये रहे हमारे प्रमोद भैया, ये दो सुझाव दिए। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ये बहुत दिन से कर रहे हैं। मतलब इनका बर्तन का दुकान है, हार्डवेयर का सामान रखते हैं, प्लास्टिक का सामान रखते हैं, क्लीनिंग आइटम रखते हैं, मतलब बहुत सारा आइटम रखते हैं। इनका मेन हाँ, मार्केट। और आपको अगर बिजनेस चलाना है तो मेल सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको मेल जो है मेल से ही धंधा चलेगा। हाँ, ये बात तो आपका 100% सही है। मेल यानी आप मेल टूटा दुकानदारी छूटा, कब कस्टमर क्या मांग लेगा। मेल टूटा दुकानदारी छूटा, क्या टैगलाइन बताया। हाँ, ठीक है। बस वही सिंपल सी बात है। अभी समझ माचिस का डब्बा कोई खोजने आया, हाँ, आपके पास नहीं है, हाँ, अब ये चीज लेके रख दीजिएगा, हम्म, ये चीज का डिमांड नहीं आएगा, अब दूसरा चीज का डिमांड आएगा। सब में से आपको थोड़ा थोड़ा रखना है, ये नहीं कि स्टॉक पूरा भर मतलब एक सामान पूरा भर के नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको सारा माल रखना है। रखना है। अगर आपको ठीक होलसेल है। में चलना है तो आप अपना क्वांटिटी देख लीजिए, और रिटेलर काउंटर चलाना है तो आपको और ज़्यादा क्वांटिटी आपको रखना होगा। देख लिया भाई, ठीक है। तो चलते हैं, अभी इनसे पैसा लेना हो गया, अभी घर जाते हैं भाई, ठीक है।